Hello everyone and welcome back to the channel. This is the lecture number 8 of सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इस आवाज़ की। ये जो आवाज़ है इसे बोलते हैं बीट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो सबसे पहले हम बीट्स की डेफिनेशन देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे प्रोड्यूस की जाती है जैसा हमने अभी देखा था वो कैसे करना है। उसके बाद में वेव्स को दिखाने के लिए एक छोटा सा सिमुलेशन है और बाद में इसके रिलेटेड जो डेरिवेशन है और वैक्सिंग और वैनिंग की जो कंडीशंस है वो भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए दो वेव्स होना चाहिए। दो वेव्स किस तरह से, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड। उसके बाद में दोनों की डायरेक्शन भी सेम चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब चेंज कहाँ पर होना चाहिए, स्लाइटली डिफर इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर चेंज होना चाहिए, स्लाइटली डिफर इन फ्रीक्वेंसी, डिफर इन फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन किस तरह से होगी, व्हेन टू वेव्स of same amplitude traveling in the same direction slightly differ in frequency interfere with each other they will produce beats। तो वहाँ पर बीट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो बीट्स क्या होंगे, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा होगी, कहीं पर ज़्यादा साउंड है, कहीं पर कम साउंड है। तो ये जो आवाज़ में वेरिएशन होने वाला है इसे बोलते हैं बीट्स। तो प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमने दो ट्यूनिंग फोर्क्स लिए हैं। अब ये जो दो ट्यूनिंग फोर्क है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफर होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए दोनों की। सो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क में से एक के ऊपर थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, तो इसकी वजह से 5 to 10 हर्ट्ज का डिफरेंस आने ही वाला है। सो इसे अगर हम साथ में इस तरह से ट्यून करते हैं, ट्यून करने के बाद में अगर एक सिंगल ट्यूनिंग फोर्क देखेंगे तो इस तरह से आवाज़ आ रही है, सिंगल ट्यूनिंग फोर्क की इस तरह की आवाज़ होंगी। बट अगर दोनों भी ट्यूनिंग फोर्क्स को हम साथ में इस तरह से एक ही डायरेक्शन में पकड़ते हैं तो दोनों की जो वेव्स होंगी वो आपस में इंटरफेयर करेंगी और साउंड की इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा इस तरह से। तो ये होते हैं बीट्स। अब ये वेव के फॉर्म में किस तरह से दिखाई देते हैं उसके लिए एक छोटा सा सिमुलेशन है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर इस तरह से सिमुलेशन है। तो दोनों में अगर मैं एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर इस तरह से ट्यून करता हूँ तो उसकी वेव कुछ इस तरह से दिखेंगी, ये उसकी वेव हो गई। जनरली साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल होती है, बट डायग्राम में दिखाने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव की जो साइनोसॉइडल वेव होती है उसे कंसीडर करते हैं। उसके बाद में अगर हम साथ ही में दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है उसे भी ट्यून करते हैं तो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से देखेंगे। बट यहाँ पर अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज हम चेंज करेंगे, एक की 100 है दूसरे की 105 हर्ट्ज कर लेंगे, 105 हर्ट्ज, तो दोनों इंटरफेयर करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये होते हैं बीट्स। इस तरह से लूप्स फॉर्म होंगे वहाँ पर, कहीं पर जो लूप्स है कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, कुछ जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट्स बोलने से अच्छा है कुछ टाइमिंग के ऊपर, यहाँ पर टाइम इम्पॉर्टेंट है। कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इस तरह से यहाँ पर बीट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो ये जो लूप की साइज़ है वो कम हो जाती है, इस तरह से लूप की साइज़ कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बीट्स प्रोड्यूस होंगे, बट वो ह्यूमन ईयर्स के लिए इतना टॉलरेंस नहीं, इतना वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे उस साउंड को। सो इसके लिए यहाँ पर स्लाइटली डिफर इन फ्रीक्वेंसी, मतलब स्लाइट चेंज चाहिए। इस तरह से स्लाइट चेंज होगा तो हम बीट्स कम या ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखो बीट्स प्रोड्यूस होने के बाद में दो पॉइंट्स होंगे। दो पॉइंट्स कौन से, एक होगा वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब क्या, द टाइम एट विच द साउंड वेव प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो पॉइंट्स होंगे उसे बोलेंगे वैक्सिंग। और दूसरे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर वैनिंग क्या होंगे, मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स। इस तरह से अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं।
तो डेरिवेशन के लिए जो रिजल्टेंट वेव होंगी उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होंगी, उसके लिए इक्वेशन क्या होगी वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव वेव कंसीडर करेंगे। ये जो साउंड वेव है वो एक टाइप की प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है, उसकी जो मेन इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। जो डेरिवेशन में यूज़ करनी है वो डिफरेंट है, वो वहाँ तक कैसे जाना है वो भी देखेंगे हम। तो इसके अंदर बस वैल्यूज़ पुट करने हैं हमें ओमेगा की। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, टी एज इट इज़ माइनस के की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स आ जाएगा। तो दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, ए साइन 2 पाई ब्रैकेट के अंदर एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये हो गई उसकी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें आगे चलकर यूज़ करना है। यहाँ पर हम दो वेव्स कंसीडर कर रहे हैं। सो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होंगी फ्रॉम मीन पोजीशन, पहली वेव के लिए y1 है, दूसरी वेव के लिए y2 है। y1 की वैल्यू कितनी होंगी, सबसे पहले एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है, तो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के लिए हम स्मॉल a यूज़ करेंगे और रिजल्टेंट वेव के लिए कैपिटल A। उसके बाद में साइन और ब्रैकेट में 2 पाई, ये टर्म्स कॉमन होंगे, साइन और 2 पाई। अब आगे की जो टर्म्स है उसमें नेक्स्ट नंबर आता है फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है। बाकी के टर्म्स दैट इज t सेम होगा, माइनस x विल बी द पोजीशन ऑफ द लिसनर, यहाँ पर भी x आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इसकी वेवलेंथ भी चेंज होंगी। सो दिस विल बी लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। इस तरह से दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे। जो रिजल्टेंट वेव होगी, रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो ये जो इक्वेशंस है अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो लेंथी हो जाएंगे। सो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस, फॉर सिंप्लिसिटी x इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लिसिटी के लिए x की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 लेंगे, मतलब जो लिसनर है वो x इक्वल्स टू 0 पर प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, y1 इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n1t और y2 कितना हो जाएगा a साइन 2 पाई n2t। तो डेरिवेशन देख रहे हैं हम, तो आपके पास एक कॉपी और पेन होना ज़रूरी है क्योंकि जो पॉइंट्स होंगे वो साथ ही में आप लिख सकते हो। क्योंकि आगे जाने के बाद में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कमेंट्स के अंदर आप बोलोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आप कुछ बोलते नहीं हो तो मैं नोट्स कुछ नहीं डालता इसके अंदर, तो आप साथ ही में लिख लोगे तो आपका फ़ायदा होगा इसके अंदर। उसके बाद में हमें रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना होता है वो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इन दोनों की वैल्यूज़ अब हमें पुट करनी है। सो y विल बी इक्वल्स टू, y1 की वैल्यू है a साइन 2 पाई n1t और y2 की वैल्यू है a साइन 2 पाई n2t। क्लियर, दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा फॉर्मूला है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो इसको अगर हम देखेंगे तो c की जगह 2 पाई n1, d की जगह 2 पाई n2, t भी आ जाएगा उसके अंदर 2 पाई n2t। सो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, y विल बी इक्वल्स टू, a दोनों में कॉमन है, यहाँ पर साइड में 2 और a आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म होगी साइन c की जगह 2 पाई n1t और d की जगह 2 पाई n2t और डिवाइड का 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय कॉस c माइनस डी, c की जगह फिर से 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स इसके अंदर कॉमन है, कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे तो 2a साइन एज इट इज़। उसके बाद में दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 पाई, इसको हम साइड में लेंगे, n1 प्लस n2 अपॉन 2 इसे साइड में लेंगे और मल्टीप्लाई का t इधर आ जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर कॉस की वैल्यू भी सेम इस तरह से 2 पाई कॉमन लेंगे, n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ और इनटू t होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ पुट करने हैं। क्या पुट करेंगे? पुट n1 प्लस n2 अपॉन 2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 दैट इज फ्रीक्वेंसी की एडिशन डिवाइड बाय 2, मतलब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एवरेज लेना है, मीन लेना है, तो मीन की जगह पर यहाँ पर n आ जाएगा। n क्या होगा? मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो हमें पुट करनी है वो है यहाँ का 2a इनटू बाकी की कॉस की टर्म दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। तो ये जो टर्म्स है इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी लेनी है? a लेनी है। a विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसका हमें आगे चलकर यूज़ करना है। सो एक बार इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे हम y इज इक्वल्स टू 2a कॉस निकल गया उसकी जगह a, और साइन की टर्म क्या आ जाएंगी? 2 पाई n1 प्लस n2 बाई 2 की जगह n मल्टीप्लाई बाई t। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिलेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बिट्स विच इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वैक्सिंग और वैनिंग क्या होते हैं वो देखे थे। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, वैनिंग मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। तो वो किन टाइमिंग्स के ऊपर मिलने वाले हैं, किस किस टाइम पर वैक्सिंग होगी, किस किस टाइम पर वैनिंग होगी, वो हम आप फाइंड आउट करेंगे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी, पहला लेंगे हम कंडीशन फॉर वैक्सिंग। कंडीशन फॉर वैक्सिंग किन टाइमिंग्स के ऊपर मिलेगा। सो उसके लिए यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा मतलब कितनी? प्लस और माइनस 2a, प्लस और माइनस 2a। अब प्लस और माइनस 2a कहाँ से आता है? तो रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है वो एम्पलीट्यूड कितनी होती है? a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव इज़ द फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर वैक्सिंग के लिए दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं चाहिए, मतलब वहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो होगा तभी एक वेव की क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट के साथ में इंटरफेयर कर सकती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेंगे। सो इसके ऊपर से a कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2 सेम है, स्मॉल a, सो a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू a स्क्वायर, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी 2a प्लस और माइनस 2a। तो यहाँ पर वैक्सिंग के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस और माइनस 2a चाहिए, और वैनिंग के लिए फेज डिफरेंस 180 होना चाहिए, तब एक वेव की क्रिस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ में इंटरफेयर करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो प्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ पर वैक्सिंग हो गया। अब इसके अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है? 2a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2a। तो दोनों साइड का 2a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें? कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पर कॉस की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में, ये एंगल होगा एक टाइप का, कॉस का कौन सा एंगल लेने के बाद में यहाँ पर +1 आता है, दैट इज 0। -1 कब आएगा? पाई, फिर से +1 2 पाई, फिर से -1 -1 के लिए 3 पाई होगा, 3 पाई 4 पाई, इस तरह से इन वैल्यूज़ के ऊपर +1 -1 +1 -1 इस तरह से वैल्यूज़ मिलते चलेंगे। जब भी आपको +1 मिल गया है, -1 के लिए 180 डिग्री या साइन या कॉस के अंदर सेम वैल्यू के लिए हमें 180 डिग्री इतना फेज डिफरेंस लेना ज़रूरी होता है। ठीक है। सो यहाँ पर इसके अंदर ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू, एंगल कौन सा है? 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई इस तरह से लेने के बाद में हमें कॉस की वैल्यू प्लस या -1 मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पर t जो है t को एज इट इज़ रखेंगे, बाकी की टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पर 0 एज इट इज़ होगा और डिवाइड बाय इधर से कौन सी टर्म आ जाएंगी? पाई इंटू n1 माइनस n2, उसके बाद में सेकेंड टर्म पाई, और इधर से क्या आ जाएंगी? पाई अपॉन n1 माइनस n2,
उसके बाद में नेक्स्ट टर्म होगी 2 पाई और डिवाइड में क्या आ जाएगा पाई इंटू n1 माइनस n2। ये सभी टर्म्स इधर आ जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू चलेंगी। सो t विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 0 अपॉन ये टर्म है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। उसके बाद में सभी टर्म्स के अंदर पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें इस तरह से, पहला तो 0 हो गया, दूसरी वैल्यू 1 अपॉन n1 माइनस n2, उसके बाद में 2 अपॉन n1 माइनस n2, नेक्स्ट वैल्यू होगी 3 अपॉन n1 माइनस n2। तो इस तरह से इन टाइमिंग्स के ऊपर हमें वैक्सिंग मिलेंगी। एक वैक्सिंग होने के बाद में दूसरी वैक्सिंग के बीच में जो टाइम होगा दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ बीट। वो क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ बीट। उसे क्या बोलेंगे हम देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ बीट। एक बीट के लिए मतलब एक ज़्यादा आवाज़ है दूसरी ज़्यादा आवाज़ आने तक का जो समय होगा दैट विल बी द बीट टाइम पीरियड। तो दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना मिलेगा, तो पहला इसके अंदर क्या करना है, बस यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोई भी अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो पहला तो 0 है, डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। कौन सा भी कर लो, 2 माइनस 1 करेंगे फिर भी 1 ही आ जाएंगे, 1 अपॉन n1 माइनस n2। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी का वो रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो n1 माइनस n2 है दिस विल बी द बीट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू, t की वैल्यू क्या होगी, t विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन n। तो ये जो n होगा दिस n इज अ बीट फ्रिक्वेंसी, क्या होगी वो बीट फ्रिक्वेंसी। सो n विल बी इक्वल्स टू n1 माइनस n2, ये बीट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी। क्लियर। इस तरह से हम बीट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ वैक्सिंग। सिमिलरली अगर हम कंडीशन फॉर वैनिंग देखेंगे, कंडीशन फॉर वैनिंग की कंडीशन के लिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 होना चाहिए। एम्पलीट्यूड कितनी थी 2a cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो 2a उधर जाने के बाद में 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो cos की वैल्यू cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। cos की कौन सी वैल्यू, कौन सा एंगल लेंगे तो यहाँ पर 0 आता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये एंगल हो गया 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये एक टाइप का एंगल हो गया। कौन कौन से एंगल्स के ऊपर 0 आता है, सबसे पहले 90 डिग्री के ऊपर होगा, सबसे पहले 90 डिग्री। उसके बाद में इसके अंदर पाई ऐड करना है, इसके अंदर पाई ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 पाई बाई 2, फिर से पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2। इन सभी वैल्यूज़ के ऊपर हमें 0 मिलेगा, कॉस 0 होगा। सो सबसे पहले लेफ्ट साइड के अंदर 2 कैंसिल कर लेंगे तो t इक्वल्स टू कितना मिलेगा, t विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 एज इट इज़। और इधर से क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई की टर्म ऊपर जो न्यूमरेटर में, ये जो टर्म न्यूमरेटर में उधर जाने के बाद में डिवाइड हो जाएंगी, दैट इज n1 माइनस n2 इंटू पाई। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म होगी 3 पाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 1 अपॉन n1 2 टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू पाई। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म होगी 5 पाई बाई 2 इंटू फिर से वही टर्म दैट इज़ 1 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2 इंटू पाई। उसके बाद में हमें t कितना मिल जाएगा, सभी टर्म्स के अंदर पाई कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन नीचे क्या मिल जाएगा 2 इंटू n1 माइनस n2। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू होगी यहाँ पर पाई फिर से कैंसिल हो गया 3 अपॉन 4 इंटू n1 माइनस n2। यहाँ पर 2 रहेगा है क्या, नहीं यहाँ पर 2 नहीं है, नहीं इन सभी टर्म्स के अंदर ये 2 नहीं है, गलती से लिख लिया। तो यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर कितना मिलना चाहिए हमें, यहाँ पर इस तरह से जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू n1 माइनस n2। उसके बाद में फिर से पाई कैंसिल हो गया और 5 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2, इस तरह से टर्म्स मिल जाएंगे।
तो इसके ऊपर से इन सभी टाइमिंग्स के ऊपर कम आवाज़ आने वाली है, वैनिंग के पॉइंट्स होंगे। तो दोनों की अगर सब्ट्रैक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड फॉर वैनिंग, टाइम पीरियड फॉर वैनिंग कितना होगा, टी विल बी इक्वल्स टू दोनों की सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म दैट इज 3/2 इंटू N1 माइनस N2 में से पहली टर्म दैट इज 1/2 इंटू N1 माइनस N2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 1 2, 2 2 कैंसिल हो गए। सो फिर से क्या मिलेगा, N1 माइनस N2। इन सभी टाइमिंग्स के ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, वैनिंग मिलने वाला है। सो इसके ऊपर से भी जो बीट फ्रिक्वेंसी होगी, बीट फ्रिक्वेंसी, दैट बीट फ्रिक्वेंसी विल बी N इक्वल्स टू N1 माइनस N2। फिर से वही कंडीशन आ जाएंगी। सो ये जो यहाँ तक का जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स के लिए, 3 या 4 मार्क्स के लिए होता है, 4 मार्क्स के लिए होगा। तो उसके अंदर जो बीट फ्रिक्वेंसी है दोनों के अंदर, वैक्सिंग और वैनिंग के अंदर, वहाँ तक हमें डेरिवेशन कंप्लीट करना होता है। सो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।